फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम रिमशा फ़ज़ल है और मैं BS पार्ट 3 माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें मैं माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बताऊँगी, इंट्रो दूँगी माइक्रोबायोलॉजी का। सो आवर टॉपिक नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हमारे प्लैनेट्स पर दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एनिमेट थिंग्स वर्सेस इनएनिमेट थिंग्स। एनिमेट थिंग्स उन चीज़ों को कहा जाता है जिसके अंदर लाइफ मौजूद है, यानी कि लिविंग थिंग्स। एनिमेट थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ मौजूद है उनको एनिमेट थिंग्स कहा जाता है। उसके बरक्स इनएनिमेट थिंग्स किसे कहा जाएगा? वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, उनको इनएनिमेट थिंग्स कहा जाएगा। ठीक है। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स की स्टडी, यानी वो चीज़ें जिनमें लाइफ मौजूद है, उनकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसको कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का क्या मतलब है? लॉजी का वर्ड लोगस से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी। ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब आप समझ गए होंगे। बायोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोब बायोलॉजी भी कहते हैं इसको। माइक्रोबायोलॉजी भी अगेन ये भी बायोलॉजी की तरह एक ग्रीक वर्ड है, और यानी ये कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल है? 3 वर्ड्स पर। इसके अंदर यानी 3 वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो, बायो और लॉजी। बायोलॉजी का तो आपको मतलब पता है, स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ पर आ रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लाइफ, बायो मतलब लाइफ और लोगस मतलब स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जिनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ठीक है। माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, अब हम माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ किसे जाता है। माइक्रोब्स किसे कहते हैं? आप लोग चाहें तो साथ साथ ये नोट डाउन कर सकते हैं, एज अ की पॉइंट हो जाएंगे। माइक्रोब्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और जिन्हें हम बगैर माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते। ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल। ठीक है। और इनको हम नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। कांट बी सीन थ्रू नेकेड आई। ठीक है, ये इधर है, और इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, माइक्रोब्स की भी यहाँ पे डेफिनेशन आ चुकी है और इनको हम देखेंगे कैसे? माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है। और माइक्रोब्स की अब हमें ये पता चल गया कि माइक्रोब्स हैं क्या और कौन कौन से होते हैं माइक्रोब्स को। तो उनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं माइक्रोब्स की।
बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्जी, ठीक है, और प्रोटोजोआ। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी काफ़ी ब्रांचेज हैं इसकी, यानी कि इसके डिसिप्लिन्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं और माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्जी एंड प्रोटोजोआ आते हैं। तो अगर हम इन सब को स्पेसिफिकली स्टडी करें तो फिर उनकी ख़ास ब्रांच हो जाती है जो कि इन स्पेसिफिक माइक्रोब्स की स्टडी पे डिपेंड करती है। अगर मिसाल के तौर पर हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को क्या कहा जाएगा जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी होगी? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस की स्टडी को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। लॉजी तो आप वाकिफ़ हो गए होंगे कि लॉजी किसे कहते हैं? स्टडी को। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की स्टडी, वायरो मतलब वायरसेस की स्टडी, माइको के लिए यहाँ पे माइको यूज़ किया गया फंगस के लिए, ठीक है। इसके अलावा एलजी की स्टडी को क्या कहा जाएगा? फाइकोलॉजी। और प्रोटोजोआ की स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। यहाँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पी का मतलब प्रोटोजोआ के लिए, ठीक है, प्रोटोजूलॉजी। एक और इसमें ब्रांच आती है जिसको कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या हैं। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसको कहा जाता है होस्ट। उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी बॉडी में सर्वाइव करते हैं ये, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? पैरासाइट। दैट फीड ऑन अदर्स, ठीक है, एंड हार्म देम, ठीक है, ये पैरासाइट्स हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देख लिया डिफरेंट वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि माइक्रोब्स का वजूद कितना पुराना है, ये कब से इस दुनिया पर मौजूद हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि ये दुनिया अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले ये वजूद में आई थी, और माइक्रोब्स कब वजूद में आए? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये इतने ज़्यादा पुराने हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब अर्थ वजूद में आई थी तो सबसे पहले पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे वो थे बैक्टीरिया। अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म है ये, बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है। तो ये तो हो गया ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये क्या है इनका ओरिजिन। लेकिन अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के ओरिजिन की बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी कब इन्वेंट हुई, तो माइक्रोबायोलॉजी इतनी ज़्यादा पुरानी साइंस नहीं है, ये मॉडर्न साइंस है। कुछ टाइम पहले ही, कुछ सदी पहले ही ये वजूद में आई है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसकी इन्वेंशन में किन साइंटिस्ट का रोल है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। तो वो उनमें आते हैं 2 साइंटिस्ट के नाम। पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक और दूसरा है एंटोनी वैन लेeuwenhoek। तो इन दोनों के नेम के आखिर में आता है हुक, तो इससे आप इनको याद कर सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक कौन थे? सबसे पहले इनका इंट्रो। रॉबर्ट हुक था एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है, इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट था ये। और इसने ये बताया था कि किस तरह से माइक्रोस्कोप्स बनानी चाहिए या कैसे माइक्रोस्कोप हम बना सकते हैं, हाउ टू मेक
माइक्रोस्कोप्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसने ये बताई थी, इसने जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व किया था, क्योंकि उस ज़माने में माइक्रोस्कोप्स इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थी, सिंपल माइक्रोस्कोप थी, मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह हुआ करते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हुए इसने ऑब्जर्व किए थे कुछ माइक्रोब्स, जिसको इसने नाम दिया था माइक्रोस्कोपिकल मशरूम का। और रॉबर्ट हुक ने उनकी ड्राइंग्स भी बनाई थी, और वो ड्राइंग इतनी एक्यूरेट थी, इतनी सही इसने ड्राइंग बनाई थी कि बाद में जब वो इन्वेंट हुए, आगे जाके और डिस्कवरीज हुई, तो बिल्कुल सेम वही ऑर्गेनिजम्स नज़र आए जैसे कि उसने ड्राइंग में बनाया था। और बाद में उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया कॉमन ब्रेड मोल्ड। तो ये है रॉबर्ट हुक की डिस्कवरीज। यानी लेवन हुक से भी कई साल पहले। इसका ईयर क्या है, यहाँ मैं ईयर भी लिख दूँ, इसका ईयर है 1665। तब ये इसने जो है वो कुछ माइक्रोब्स देखे थे, ऑब्जर्व किए थे, और इसने माइक्रोस्कोप्स किस तरह से बना सकते हैं हम, उसके बारे में इसने बताया था। इसके अलावा इसने सेल डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड सेल। तो ये इसकी चंद डिस्कवरीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में, जो है लेवन हुक, एंटोनी वैन लेवन हुक। सिंपली मैं यहाँ लेवन हुक लिख रही हूँ, इसका फुल नेम है एंटोनी वैन लेवन हुक। ठीक है। लेवन हुक था एक डच फैब्रिक मर्चेंट, ट्रेडर था ये। ठीक है। लेवन हुक, इसको भी जो है माइक्रोस्कोप्स बनाने का बहुत शौक था, तो माइक्रोस्कोप्स बनाया करता था। इसने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा इसने माइक्रोस्कोप्स बनाई हैं। तो जब मैं साइंटिस्ट के बारे में जब आपको बताऊंगी, तो उनके सारे साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, जो कि जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये था डच फैब्रिक मर्चेंट, जिसने काफ़ी माइक्रोस्कोप्स बनाई हैं। और इसने क्या किया था, एक बार इसने लेक वाटर लिया था, लेक वाटर, जिसको इसने अपनी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जब देखा, तो इसमें इसको छोटे छोटे से काफ़ी उसमें एक स्लाइड ली थी, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आए थे लेक वाटर में। तो उस ऑर्गेनिज्म को इसने नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, एनिमल्क्यूल्स। और उन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या नज़र आए थे, इसको बैक्टीरिया नज़र आए थे और प्रोटोजोआ। ठीक है। क्योंकि ये वो पहला शख्स था जिसने बैक्टीरिया को एक लेक वाटर के अंदर देखा था, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। तो ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करवाने में या उसकी फाउंडेशन रखने में अहम किरदार अदा किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये मेरी पहली वीडियो थी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं कमी बेशी रह गई हो, तो उसके लिए माजरत। और इंशाल्लाह आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी जिसमें मैं कॉन्सेप्चुअल आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।